नमस्कार, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आज से हर रोज शाम 7 बजे आप देखने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल स्पेशल शंखनाद सीधे ग्राउंड जीरो से। इस वक्त मेरी मौजूदगी यहां पर इसलिए है क्योंकि 27 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और तमाम दूसरे दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लेकिन आज से ये खास शो इसलिए क्योंकि बंगाल की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रंग रूप भी अपने जलवे पूरे देश में बिखेरते रहते हैं। इसी वजह से आज का हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है खासतौर से महिलाओं को लेकर, क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़ा दाव पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर इस पार्टी की ओर से खेला गया है। वैसे तो 2016 में सिर्फ 3 सीटों पर ही 294 में से जीत हासिल की थी बीजेपी ने, लेकिन 2019 में 42 लोकसभा में से 18 सीटें जीतने के बाद इस बार इसके हौसले बुलंद है और अब की बार 200 पार का ये पार्टी नारा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी लगातार अंदरूनी बनाम बाहरी की लड़ाई बताकर बंगाल का झंडा बरदार होने का दावा करती है ये पार्टी और बार बार बीजेपी पर तंज कसती हुई कह रही है कि सपने कोई कितने भी देख ले, लेकिन ये सपने हकीकत में तब्दील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महिला वोटरों पर तो ममता बनर्जी का ही एकमात्र अधिकार है, क्योंकि 2011 और 2016 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर ममता दीदी को वोट किया था। अब महिला वोटरों को लेकर इतनी ज्यादा होड़ इन दोनों ही पार्टियों में क्यों लगी हुई है? महिला मतदाता कैसे बन जाती हैं? यहाँ पर सत्ता के लिए भाग्य विधाता। अब की बारी महिला मतदाता खेला होबे करेंगी या फिर यहाँ पर करेंगी परिवर्तन की बहेगी बयार या फिर हैट्रिक मारने में दीदी हो जाएंगी कामयाब? इसी को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। आधी आबादी के पूरे सम्मान में बीजेपी उतर चुकी है बंगाल के चुनावी मैदान में। चुनाव जीतने की पड़ी है, इसलिए वादों की लड़ी है, सौगातों की झड़ी है। सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। बंगाल की बेटियों को लुभाने और बंगाल की बेटियों का वोट पाने के लिए ये ताने बाने बुने गए हैं। बीजेपी का भरोसा है कि दिल्ली के माफिक अगर बंगाल में महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधा का भरोसा मिला तो यातायात के साधन रॉयटर्स के बिल्डिंग तक पहुंचाने में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी मानती रही है कि महिलाएं उसकी साइलेंट वोटर हैं। वो खामोशी से ईवीएम में कमल का बटन दबाती हैं और बीजेपी को जिताती हैं। इसीलिए बंगाल में नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का दांव भी खेला गया है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं का बीजेपी को भरोसा है कि महिलाओं से किए गए ये वादे उनके जीतने के इरादे में रंग भर देंगे। मगर टीएमसी बीजेपी के इस वादे पर सवाल करती है। वो पूछती है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, इस जगह में क्या महिला को पढ़ाई निःशुल्क कर दिया गया? टीएमसी बीजेपी से महिला आरक्षण पर भी सवाल दागती है। वो पूछती है कि जब सूबे में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण की बात बीजेपी करती है, तो लोकसभा, राज्यसभा में महिलाएं सिर्फ 11% ही क्यों हैं? पार्लियामेंट में क्यों महिला के आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? लोकसभा, राज्यसभा में अभी 11% केवल महिला है, इसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बीजेपी ने तो वादों की झड़ी लगाई, मगर टीएमसी
महिला सुरक्षा पर बीजेपी को घेर रही है, खासकर उन राज्यों का हवाला देकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। असम में महिला सुरक्षा का हाल इतना खराब है। क्यों उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित लड़की को बलात्कार किया जाता है और उसको मौत होता है, उसको पिताजी भी मर जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ, इसको जवाब दे। असम में क्यों बढ़ गया? पश्चिम बंगाल में तो महिलाओं पर अपराध कम हो गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी जबरदस्त होती है। सत्ता चुनने में उनका पूरा हाथ होता है। यही कारण है कि बीजेपी, टीएमसी या दूसरी पार्टियां महिलाओं को लगातार अपने पाले में करने की कोशिश पे जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद महिला हैं, ऐसे में उनको पूरा भरोसा है कि 2011 और 2016 की तरह महिलाएं एक बार फिर से उन्हीं को वोट करेंगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि बिहार में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनके कामकाज को देखते हुए महिलाओं ने वोट किया, बिल्कुल वैसा ही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं के मन में बंगाल में क्या है। आपको कौन पसंद है, मोदी या ममता? क्यों पसंद है? वो हम लोग के लिए, लड़की लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, नारी के लिए बहुत कुछ का सुविधा दिया है, जैसे 3 तलाक हुआ या फ्री शिक्षा हुआ और भी क्या गैस फ्री में खाना, ये राशन है। खेला होगा किंतु इस बार का परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन का खेला होगा और हम लोग मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी जिंदाबाद, रॉकेट जी जिंदाबाद। बंगाल में इस बार हवा बदली सी नजर आ रही है। कुछ महिलाओं को आज भी ममता बनर्जी पर भरोसा है, तो कुछ महिलाएं मानती हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। खेला नहीं होगा, वो दीदी का बात है, खेला होगा। तो हमारा नाम नरेंद्र मोदी जी बोला है कि खेला नहीं होंगे, परिवर्तन होगा, विद्यालय होगा, हॉस्पिटल होगा, बेकार युवक को चाकरी होगा, उसका खेला होगा। लेकिन मेरा खेला नहीं होगा। हमारे लोग का नारी जाति का सुरक्षा होगा, कल कारखाना होगा, परिवर्तन होगा। मोदी सबका भला ये सोचते हैं। मोदी ऐसा इंसान है जो सबका बारे में सोचते हैं। ऐसा अभी तक कोई किसी के लिए नहीं सोचा है जितना मोदी जी सबके लिए सोचे। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि महिलाएं इस बार उनके साथ ही जाएंगी, क्योंकि मोदी सरकार ने महिलाओं के हित में कई बेहतरीन काम किए हैं। स्पेशली फॉर महिला के लिए जो 33% जो संरक्षण किया है और जो महिला बस में अगर जाएगा वो भी फ्री कर दिया, बहुत सारा महिला के लिए किया है। KG to PG पूरा फ्री एजुकेशन, बहुत ही बढ़िया है। तो बंगाल के चुनावी समर में देखना दिलचस्प होगा कि ये महिलाएं जो इस बार के चुनाव में योद्धा बनकर सामने निकल कर आई हैं, ये इस बार खेला करती हैं या फिर परिवर्तन की बयार बहाकर भारतीय जनता पार्टी की बना देती हैं यहाँ पर सरकार। क्या है इनके मन में, क्या होगा 2 मई को, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। जंग है जोरदार, ये महिला वोटर किसका करेंगे इस बार बेड़ा पार, सभी के जेहन में यही सवाल है। 49% महिला मतदाता हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में और यकीनन उनको लुभाने का कोई भी कोरकसर ये पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। वैसे महिलाओं के मन में क्या है इसको बताती हुई हमारी एक रिपोर्ट तो आपने देख ली है, लेकिन महिलाओं को लेकर इतनी ज्यादा संजीदा ये पार्टियां क्यों हैं और ममता बनर्जी भी बार बार महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव क्यों खेल रही हैं। वैसे आपको बताते चलें कि जिन 294 सीटों पर ममता दीदी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है ताकि बढ़ चढ़कर महिलाएं उनकी पार्टी के पक्ष में वोट कर पाएं। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिहार की तरह बाजी मार ले जाएगी, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। वैसे आपको यह भी बता दें कि एक तरफ बेटी बनाम बाहरी की लड़ाई यहां पर छेड़ कर रखा है ममता बनर्जी ने, तो बार बार ममता दीदी से प्रधानमंत्री खुद सवाल पूछ रहे हैं कि बेटी सिर्फ एक व्यक्ति की बुआ बनकर आखिर बंगाल में क्यों रह गई। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তর প্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না। शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं। নারীদের অধিকার রক্ষা করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। अब की बार बंगाल में महिलाएं किसका करेंगी बेड़ा पार?
अब की बार बंगाल में महिलाएं किसकी बनाएंगी सरकार? अब की बार महिला मतदाता किसकी होंगी भाग्य विधाता? मेरे को लगता है परिवर्तन होगा, तो जो आएगा वो बेटर करेगा, ये मेरे को लगता है। दीदी है, दीदी अच्छी ही है। एब्सोल्युटली दीदी को ही हम ये करते हैं, प्रेफर करती हूँ। क्यों? दीदी बहुत कुछ किया। बंगाल में चुनाव है और महिला वोट पर दांव, क्योंकि जिस ओर महिलाएं चली उस ओर जीत की हवा चलेगी। यही वजह है कि महिलाओं को अपने हक में लेने की लड़ाई है, एक दूसरे पर चुनावी चढ़ाई है। महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। ममता ये बताना चाहती हैं कि बीजेपी के मुंह से महिलाओं के हक की बात बेमानी है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों को मालूम है कि महिलाओं के साथ होने का अर्थ है सत्ता तक पहुंच जाना। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 84.45% महिलाओं ने वोट किया था और ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 82.06% महिलाओं ने वोट में भागीदारी निभाई थी। तब टीएमसी को 42 में से 34 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2016 विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की जीत हुई थी और तब 83.13% महिलाओं ने वोट किया था। 2019 में बंगाल की तस्वीर बदलने वाला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें महिलाओं ने 81.7% मतदान किया। इस चुनाव में बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटें मिली और उसे कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ। ममता ने कन्याश्री, रूपाश्री और मातृत्व शिशु देखभाल जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही बंगाल की बेटी ही चाहिए का नारा भी बुलंद कर दिया है। मोदी। लेकिन पीएम मोदी ने ममता के गढ़ में ही ममता से पूछा था कि वो बेटी से बुआ क्यों बन गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी महिलाओं को अपना कोर वोटर मानती हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि उन्हें महिलाओं का मत मिलता है और महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। जंग जबरदस्त है, लेकिन देखना होगा कि बंगाल की महिला शक्ति किसे सत्ता तक पहुंचाती है। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो ये साइलेंट महिला वोटर क्या बिहार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान करने वाली हैं, जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है, क्योंकि 1980 से गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई, लेकिन इस बार उसके हौसले बुलंद है और अब की बार 200 पार का नारा भी लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ये मानती है कि महिला होने के नाते महिला वोटर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ महिला वोटर्स की नहीं है, इन सब के बीच बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई भी पश्चिम बंगाल में इस वक्त जोरों से चल रही है। आपको बताते चले, बीजेपी ने बंगाल का अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसको लेकर टीएमसी ने निशाना साध लिया।
ये कहा कि आखिर बाहर से बुलाए गए नेताओं के जरिए बीजेपी ने बंगाल के लिए संकल्प पत्र जारी क्यों करवाया? क्या कोई भी बंगाली नेता बीजेपी को नजर नहीं आया? भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों को छोड़िए, दावों को छोड़िए और उस पर हो रही सियासत को भी छोड़िए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, जैसे टीएमसी ने बंगाल में नया सियासी मुद्दा बना दिया है। कोलकाता में भव्य मंच पर गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, तो उनके एक तरफ बंगाल में पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद थे। गृह मंत्री के हाथों से संकल्प पत्र जारी करने और साथ में मंच पर मध्य प्रदेश के नेता की मौजूदगी को टीएमसी ने फिर बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया और इस बहाने फिर बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा छेड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। टीएमसी लगातार बंगाल में बीजेपी को बाहरी पार्टी बताती रही है और दावा करती रही है कि बीजेपी को बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन इस बार बाहरी वाले हमले को लेकर टीएमसी एक कदम और आगे बढ़ गई है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से किए गए इस ट्वीट को देखिए, जिसमें बीजेपी के संकल्प पत्र को बाय द पीपुल ऑफ गुजरात यानी गुजरात के लोगों द्वारा बनाया गया बता दिया गया। टीएमसी के ट्वीट में लिखा गया है, दीदी का घोषणा पत्र बंगाल के लोगों का, बंगाल के लोगों द्वारा और बंगाल के लोगों के लिए। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र बाहरियों और गैर बंगालियों का, गुजरात के लोगों के द्वारा और बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बाहरी को लेकर इन हमलों का बीजेपी ने भी टीएमसी के ही अंदाज में जवाब दिया। पूरा भारतवर्ष का जो कंसेप्ट, कल्चरल यूनिटी का जो कंसेप्ट, इसको ये तोड़ना चाहता है। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, ये लोग फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है, ये लोग भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर पर इसका कोई विश्वास नहीं है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, ये तृणमूल का राजनीति पश्चिम बंगाल का अभी। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में टीएमसी लगातार बंगाली अस्मिता से अपने आप को जोड़कर खुद को झंडा बरदार बताती रही और भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी करार देती रही, जबकि बीजेपी दूसरी तरफ महापुरुषों और प्रतीकों से जोड़कर खुद को टीएमसी पर लगातार वो हमलावर रही। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि कल भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र सामने आया है, उसमें कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ के भारी भरकम फंड की भी बात कही गई है। इससे पहले शनिवार को खड़गपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर बीजेपी को ही पश्चिम बंगाल की असली पार्टी बताया था। तो इस पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी का कल्चर गुंडागर्दी का है। मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। সব বন্ধ করে দেয়, দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয় জীবন্ত, ওদের ওয়ার্কাররা জ্বালিয়ে দেয়, ধর্ষণ করে, হত্যা করে
এমনকি বিজেপির পার্টিতেও বিজেপির মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। খবর নিয়ে দেখুন কে কি অবস্থায় আছে। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में महज 4 दिन रह गए हैं और वोटिंग से पहले फिर बाहरी का मुद्दा उठाकर टीएमसी बीजेपी को बैकफुट पर भेजने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अपने अंदाज में पलटवार कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जंग जबरदस्त होती जा रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र, बीजेपी या टीएमसी या फिर कोई और, क्या होगा चुनावी नतीजा 2 मई को जब आएगा? सभी के जहन में यह सवाल है। लेकिन 5 दिन बाकी हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में। अगर आपके इलाके में वोट डाले जा रहे हैं तो आप वोट डालने के लिए 27 तारीख को जरूर जाइएगा। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही।